राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी वृंदावन में आके बड़ा अच्छा लगा। सच पहली बार आए गौरी गोपाल आश्रम में भी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? इधर सत्संग वगैरह बाकी आगे भी से गए सब खुश अच्छा रहिए, लगा। खुश रहिए। ठीक है। गुरुजी एक सवाल हो। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता चलता। पति अच्छे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं हैं। क्या दिक्कत है बता। आप बोलते हो उनको परमेश्वर मानना, फिर इतने लोगों के सामने इतनी बुराई थोड़ी करनी होती है। भेजा भी तो उन्होंने ही है इधर। सही, अच्छे हैं पति फिर आपके। चलो ठीक अच्छा है। तो पति शराब आप तो नहीं पीते? पीते हैं। हैं तो ले आते, हम समझा देते हैं उनको। यही एक प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। तो शराब वो छोड़ देंगे, उनको ले आना, बोलना कि हमने बुलाया है, वो आए कथा सुनेंगे। जब आप तो कथा में बताते हो ऐसा इसके बारे में, मैं बोलती हूँ बैठो, वो भाग के चले जाते हैं बाहर। हाँ हाँ, तो अच्छी चीजें क्यों सुनेंगे वो। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और वो शराब गुरुजी मन में शांति क्यों नहीं है? मन क्यों दुखी रहता है हर वक्त? कथा सुनते रहा करो आप। दुखी रहने से क्या मिलेगा? जब रहना ही है तो खुश रहो, सुखी रहो, दुखी क्यों? जो है प्रसन्न रहो। सबसे अनमोल शरीर है, मानव जीवन है, खूब ध्यान भगवान का करो। एक छाव लेती हूँ, जब भगवान के जाती हूँ मैं खुद मगन हो जाती हूँ। मतलब इधर मुझे ध्यान पता, भगवान का करो। पर ऐसे मन पता नहीं क्यों हर वक्त दुखी रहता है, हर वक्त। कथा से जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। बैठिए। गुरुजी आज पहली बार मैं गौरी गोपाल आश्रम आया हूँ, हाँ अपनी माता जी के साथ में और मेरी बुआ जी के साथ में, हाँ। जो आपके साथ में जुड़ी हुई हैं काफ़ी साल से। और पहली बार ये पोथी पाठ हम करवा रहे हैं। 26 तारीख से जो पोथी पाठ है उसमें नाम लिखवाया हमने। ठीक है। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पितरों के लिए जो भी दिक्कत परेशानी पितरों की होती है घर के अंदर, तो पितृ को जो दोष है ये पोथी पाठ से खत्म हो जाता है या इसके अलावा जो भागवत जी से पितृदोष समाप्त होता है? जी वो मैंने सुना है, मगर जो कहते हैं जो गया जी वगैरह में जाके पिंडदान वगैरह होता है वो भी अनिवार्य है, इसके बाद में जरूरी है या नहीं है? वो भी कर सकते हैं जी। और गुरुजी एक सवाल मेरा ये था, आजकल लड्डू गोपाल जी को लेके चलन सा बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, मगर लोग बाग ले तो जाते हैं, मगर जो नियम है ना उनके जो बहुत कठिन है, मेरा मानना ये है, मगर उनको नियम को नहीं करते हैं वो। क्या उनको ऐसे ले जाके बगैर नियम के लड्डू गोपाल जी को रखना अपने साथ में, क्या वो सब सही है? नियम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन जरूर करना चाहिए। जी वही चीज़ मैं कहता, मगर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि घर घर में हर कोई ले जा रहा है, मगर लेकिन जो नियम है उनकी पूजा पाठ है, खाना पीना है, सब कुछ है जैसे बच्चे के साथ किया जाता है, वो हर कोई नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण जी। महाराज श्री, मैं कोटा से हैं, राजस्थान से आया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे पितृदेव नाराज हैं, हमें कैसे पता लगे? तो आप खुश करना चाहते हो कि नाराज? खुश। बस खुश करने का प्रयास करो, नाराज हो ही ना ऐसा सोचो क्यों। ये खुश हो आप, उनके लिए कोई अच्छा कार्य करते रहिए, वो खुश रहेंगे। और हमारी पत्नी इसके घुटने दर्द करते हैं, ये कहते पितृ घुटने दर्द करा रहे हैं। पितृ नहीं करा रहे हैं, बुढ़ापा करा रहा है। तो खड़े होके पानी पीती हो इसलिए, खड़े खड़े पानी पीती हो ना, मैं ये बात कराओ। बैठ के पीती हूँ। कब से बैठ के पीने लग गई? 7-8 साल हो गया मेरे को तो। उसके पहले तो खड़े होके पीती थी। तो खड़े होके पानी जब ने आपने जवानी में पिया तो वो बुढ़ापे में दर्द दे रहा है, इसलिए पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं। और घुटने ठीक हो जाएंगे, थोड़ा योग किया करो। ये तो सामान्य आजकल इलाज तो सब करा लिया मैंने, ठीक होंगे। योग करो घुटनों का, ठीक है। कोई यूँ कहते कि मकान में पितर दे हुए पितर देव है तो उनके लिए जो कर सकते हो वो करा लो। पोती काट करा दिया अभी। ठीक है, भगवान सब ठीक करेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि आज के यूथ में ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं इनके साथ ही आई हूँ और जब से कज़न की डेथ हुई है तो तब से ओवर थिंकिंग मतलब हर टाइम होती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं।
तो उस तो चीज आने दो ना, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आने दो और जाने दो, जैसे हवा आती है। पर जाते नहीं है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बंदा सोचता ही रहता है हर टाइम। कथा सुना करिए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा करिए, रामचरितमानस रख लो पास में। उस टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर से वही। इसलिए देखो, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब करोगे ना रेगुलर, कथाएं रेगुलर सुनोगे, रामायण गीता रेगुलर पढ़ोगे, तब जाके उसका प्रभाव दिखेगा। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, रेगुलर हो चीज़ें, सत्संग रेगुलर हो, थोड़ा ही सही पर हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर देखो नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी, वो आएंगे, लेकिन आपके भीतर पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए, अच्छे विचार इतने अधिक होने चाहिए कि बुरे विचारों का कोई स्थान ही ना हो। आप अपने आप को अच्छाई से देखो, या तो अच्छाई है समाज में या तो बुराई है, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है ना। या तो आप अच्छाई से भर जाएं या तो आप बुराई से भर जाएं। अभी आपके भीतर अच्छाई है नहीं तो बुराई को जगह मिल रही है, तो आपके भीतर जो नेगेटिव थॉट हैं वो आके जगह पा रहे हैं। जिस दिन आपके भीतर अच्छे विचार आ जाएंगे, अच्छे थॉट आ जाएंगे, उस दिन अच्छाई इतनी होगी कि बुरे विचार को जगह ही नहीं मिलेगी, वो अपने आप आएंगे चले जाएंगे। हमारे अंदर तो बुरे विचार नहीं आते, हम तो कभी नहीं सोचते कोई बुरी बातें, क्योंकि अच्छाई अच्छे काम करते करते बिजी रहते हैं, फुर्सत है ही नहीं कि बुरे विचार आए। जो व्यक्ति फ्री है उसके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं। मतलब पूरा दिन ऐसे जो सोचते व्यक्ति ही बिजी रहना। है नहीं, तो आप सोचने, आप कुछ करती नहीं हो, इसका मतलब नहीं करती तो हूँ। क्या? मैं जॉब करती हूँ। तो जॉब कौन सा करती हो, क्या जॉब है आपका? मैं वेटनरी में लगी हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में लगी हूँ। देखो, आप मन लगा के काम करो, काम करते समय कथा सुनो, अपने आप को वहाँ पे लगाओ। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं कोई, तो उस काम को करते समय मन को भी वहीं रखो। अभी आप क्या है, शरीर से तो काम करती हो पर मन में चलता ही रहता है, काम करते हुए भी आपके मन में कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहता है, ऐसे ही है ना। इसके कारण आप परेशान हैं। इसलिए जैसे हम जो काम करते हैं ना, तन से भी करते हैं और मन से भी, उसमें तन भी साथ देता है हमारा और मन भी। अब हम तन से तो आपके सामने बैठे हैं पर मन हमारा कहीं और हो तो हम आपसे बात कर ही नहीं पाएंगे, कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। बस ऐसे ही है बेटा, आप शरीर से काम करते हैं पर मन से भी तो कार्य करिए। कथाओं में मन को लगाइए, कीर्तन में मन को लगाइए, अच्छी चीज़ों में मन को लगाइए, भरिए। कोई दीन दुखी की सेवा करिए, चिड़िया के पास बैठो, चिड़िया जहाँ हो चिड़ियों को देखो, गिलहरी को देखो, जीव जंतुओं को देखो, फिर देख के सोचो कि इनसे कितना अच्छा हमारा जीवन है। बंदर से, भालू से, कुत्ता से, बिल्ली से, हर ईश्वर की बनाई संरचना को देखना चाहिए और फील करना चाहिए कि देखो कुत्ता बिल्ली से अच्छा हमारा जीवन है। फिर भी हम परेशान हैं। कुत्ता बिल्ली डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी कुत्ता बिल्ली को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। एक आदमी है इतना बुद्धिमान होकर भी, इतना समझदार होकर भी डिप्रेस है। इतना सोचते क्यों हैं? मत करो ना इतना सोच विचार, शादी कर लो जल्दी। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। शादी माँ बाप क्या करते हैं? मेरी माँ साथ में आई हुई है। तो शादी कर लो। कितने साल की हो आप? मैं 27 साल की हूँ। अरे तो आप इसलिए तो ज़्यादा सोच रही हो आप। गलत विचार का तो ये टाइम ही चल रहा है, ये जो आपकी एज है ये गलत विचारों की चल रही है, इसलिए आ रहे हैं। उनका भी दोष नहीं है। समय से विवाह कर लो, जल्दी ब्याह कर लो, ठीक है? जैसे विवाह कर लोगे तो एक अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, सारे गलत विचार खत्म। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं फेसबुक पेज से जुड़ा था, देखते देखते 2 साल हो गए गुरु जी। जी। और मैं पोथी पाठ करवाया, मैं पिताजी के सब दादा दादी को भी मिलेगा कि हाँ हाँ, पिताजी दादाजी 7 पीढ़ी पहले की, 7 आपके आने वाली, 7 आपके माँ पक्ष की। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ बोलो, कोई ये सवाल? डेली बोलता था गुरु जी, कथा सुनते थे ना मोबाइल पे, तो बोलता है गुरु जी से जाऊंगा राधे राधे बोलूंगा। खुश रहो, खुश रहे। पत्नी जी का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद।
गुरुजी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए, पहली बार वृंदावन आए, बहुत आनंद लगा। आपको इतना सेवा देख के हमको मैंने क्या बोलूँ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हम टीवी से 2 साल में आपसे जुड़े हैं और आप आसनसोल गया था पश्चिम बंगाल, वहीं पर आपसे गुरु दक्षिणा लिया। मेरी माँ और मेरी पड़ोसी के एक मामी माँ है और एक नानी, उस जगह आप राधे राधे बोल दीजिए। सबको, आपके पूरे पड़ोसियों को राधे राधे राधे। सबको आपसे बहुत देखता है इस टीवी में, और हिंदी बोलना हमको आपसे सीखा है, हम हिंदी बोलने नहीं जानता। गुरुजी ये तुलसी का माला पहन के जो श्राद्ध घर होता है ना आदमी, तो वहाँ पर भोजन करा चलता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी रे राधे राधे। हमारे परिवार बहुत परेशान है। अकाल मृत्यु होता है। किसकी हो गई? भाई, एक भाई था और पिता था, पिताजी का और भाई का, हमसे छोटा था। अच्छा, क्या हो गया उसको? जामुन के पेड़ पर से गिर गया था, दवा हुआ, डॉक्टर बोले सही हो गया है, मगर एक बैग उसके सर में दर्द हो गया, तो डॉक्टर के पास भेजे तो वहाँ गया, बड़बड़ाने लगा डॉक्टर। दूसरा वो तो उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, वो नहीं दवा कर पाए, बोले दूसरे दिन लेकर आना। तो आज डॉक्टर साहब है नहीं, तो हम भेजे दूसरे हॉस्पिटल में, ज़्यादा सीरियस हो गए। वहाँ गए, जो बड़बड़ाने लगे उल्टा सीधा जो करते थे पहले, वो कौन सा इंजेक्शन लगा दिए, वहीं से वो कोमा में चला गया, बोलता भी नहीं था। अभी है नहीं, बहुत दवा कराए हम लोग, सब कुछ बेच कर दवा कराए, बचा नहीं। पिताजी को करंट मार दिया था। और भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। तो भाई एक तो उन्हीं के जब से एक्सपायर हुए तब से वो फौज में है, इतना बिगड़ चुके हैं कि गेम खेलते हैं। लाए हैं? नहीं, वो तो जम्मू में है इस समय, पोस्ट जम्मू में पकड़ाए हैं गेम के चलते, तो पोस्टिंग चलो उनको बोलना कथा सुना करें तो नहीं बोलते हैं। तुम पागल हो, बाबा क्या देखती हो, बाबा क्या बताते हैं, तुम पागल हो गई हो, सारा दिन मोबाइल में बाबा की कथा सुनती हो। तो बोले तुम होशियार हो जो दिन भर मोबाइल पे। पहले बहुत अच्छे थे कि किस सबसे बात करते थे, अब आते हैं तो मोबाइल लेंगे, अलग रूम में रहेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे। हमारे घर में गाय रखेंगे तो मार देती है किसी को न किसी को। अब भैंस रहती हैं, गाय मम्मी को मार देती है, 2-3 बार गाय ले आके गाय रखेंगे तो उसके बाद मार देती है, किसी को बेच देते हैं सब। तो आपके यहाँ गाय मार देती है आपको? नहीं, किसी हम लोग तो नहीं करते हैं, मम्मी करती है, मम्मी मार दी 2 गाय तब बेच देते हैं सब। और भैंस नहीं मारती? नहीं, कितना भी लोगों गांव वालों को मारने की दौड़ाएगी, हमारे घर को लोग को नहीं मारेगी। कौन? गाय? नहीं, भैंस। हाँ, अच्छा। गाय घर के लोग के मार देती, कितना भी अच्छा ले आए। चलो ठीक है। तो पहले भी 2 अकाल मृत्यु हो चुका है हमारे पिताजी। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो है उसे संभालो। तो बहुत वो नौकरी करते हैं, मगर किराया भाड़ा हम लोग देते हैं जाने आने का। उसको बोलना कथा सुना करे, भाई को मेरे पास आए, बात करूंगा मैं। ठीक। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में दासी का कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है इस उम्र में भी। किस पर? इस पर क्या, वैसे तो मैं घर में अकेली हूँ बिल्कुल, फिर भी गुस्सा बहुत आता है। तो अकेली हो तो गुस्सा आएगा, तो कर क्या लेगा गुस्सा? बीपी हाई हो जाए बस, और कुछ नहीं होता उसमें, ये हो फिर ठीक, तो फिर नॉर्मल भी तो हो जाता होगा। दवाई खाने पे नॉर्मल हो, वैसे तो नहीं होता। बहू कहाँ है? बहू तो मेरी विदेश में है, बेटा विदेश में है, मैं तो यहाँ अकेली हूँ। तो बहू पास में होती तो आप पूरा गुस्सा उस पर निकालती? नहीं, इसलिए वो डर के मारे विदेश नहीं, चली मैं गई। विदेश में उसके पास जाऊँ, 6-6 महीने रह के आऊँ, मेरी उसकी कभी आज तक तू मैं नहीं हुई। बहू मेरी बहुत अच्छी है, मेरी बेटियों से भी अच्छी है वो बहू तो मेरी। वाह, ये बहुत अच्छे कहा आपने। मेरी 3 बेटियां एक तरफ, मेरी बहू अकेली एक तरफ है। बहुत अच्छी है बहू। बहू ये बहुत अच्छी है। वाह, एक्चुअली बहू इसलिए अच्छी है कि सास अच्छी है, मतलब आप अच्छी हो ना, इसलिए बहू भी अच्छी है। पर गुस्सा आता है गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं? तो किस बात, अकेले बैठे बैठे किस पे गुस्सा आता है? पता नहीं क्यों आवे गुस्सा, कोई भी बात फोन पे अगर सुन ली मैंने तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाएगा। तो किसकी बात सुन ली फोन पे? कोई बेटी बता दे या बेटा बता दे, तुरंत मुझे गुस्सा आएगा, पता नहीं क्या है। मैं बोल तो पाती नहीं ना, मैं उनको जवाब देती,
लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ जाएगा उस समय। कथा सुनती हो मैया? कथा सारे दिन सुनो गुरुजी, मैं तो आपका ही भजन सब सुनती कोई बात नहीं, अब गुस्से को कंट्रोल और करो। साथ साथ गाती भी रहूं। गुस्सा करने से पुण्य नष्ट होता है। कैसे करूं, यही तो मैं आपसे पूछना ही। चुप रहा करो। चुप ही रहूं, अकेली हूँ, किससे मुंह मारूं? तो फिर ये समझ लो ना कि गुस्सा भी मत करो। आ जावे, मैं क्या करूं? आने दो, फिर आएगा तो गुस्सा बिगाड़ेगा क्या? बीपी हाई हो जाना, फिर मेरे पर उठाने जाता, ये भी तो समझिए। अकेली मैं वैसे रहूं। तो वहाँ क्यों नहीं जाती बच्चों के पास? बच्चों के पास मेरा मन नहीं लगता। हमें मैं यहाँ से तो मैं यहाँ भी आ सकूँ, वहाँ से कैसे आऊँगी आपके पास? कहाँ से? साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया रहे वो। अच्छा, साउथ अफ्रीका में है। हाँ। चिंता न करो, हम अफ्रीका जाएंगे अगले साल। तुम और मिला आप देना। सहारनपुर भी आओ, मैं देवबंद में हूँ। देवबंद। ठीक। खुश रहिए। गुरुजी जय गौ माता, जय गोपाल। जय आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी। मैं राजस्थान गौ रक्षा दल से हूँ गुरुजी। और मेरा कहना यह है गुरुजी, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित कब होगी? मोदी जी चाहे तो आज हो जाए। गुरुजी अभी हमारे पास में मेला लग रहा है गौ माता का। तो अभी हर दिन में 10 या 15 गौ माता की कत्ल खाने गाड़ी जाती है। कत्ल खाने में अभी कल भी 15 गाड़ी पकड़ी थी। इतनी मतलब बेरहमानी से भरते हैं उनको, टूस के भरते हैं। कहीं गौ माता तो मृत्यु हो जाती है। बहुत मतलब दुखी वाली बात है गुरुजी। पुलिस एक्शन नहीं लेती गुरुजी। कानून तो और हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि वो बोलते हैं कि आपका काम है क्या? ये हमारा काम है पकड़ना। हम कानून से भी दुखी हैं और घर वाले से भी दुखी हैं। सब दबाव करते हैं, पर तो भी गौ माता की सेवा और रक्षा करते हैं हम। बहुत अच्छा हम काम मेरे से को 5 साल हो गए गौ माता की रक्षा करते हुए। कहीं से 100 या 200 गाड़ी पकड़ चुके हैं हम। वाह, सुंदर तालियां बजाओ बच्चों के लिए। वाह, सुंदर काम। गौ माता की रक्षा करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। जी गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा बारंबार प्रणाम। आप तो मेरे विट्ठल भगवान हैं। मैं तो आपको कभी दूसरा मानती नहीं हूँ। श्री कृष्ण भगवान के रूप में आप विट्ठल है। तो मैं जब पिछले साल आई थी यहाँ पे, 7 दिन रुकी, कथा सुनी। मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे अन्नदान की सेवा करना है। रोज़ मैं भगवान कृष्ण को बोलती थी कि मैं रोती थी, रोज़ रोती थी मैं कि मुझे वृंदावन जाना है, अन्नदान करना है, वृंदावन जाना है, अन्नदान। बाकी कोई बोलते थे कि नहीं करना है अन्नदान, क्यों पीछे लगते हैं अन्नदान करना। नहीं, मुझे करना है। बस मैंने ठान लिया कि मुझे वृंदावन जाना है, अन्नदान करना है। एक दिन मैं बहुत रोई भगवान के पास। वैसे तो मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्त पूरी हूँ, यानी उसमें गए पूरा। कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बेटा था वो अमेरिका, शादी हो गई। एक ही बेटा था, वो भी नहीं, पास में उधर है शिकागो में। बहू भी है, बहू भी उधर, दोनों उधर, हम दोनों इधर महाराष्ट्र अमरावती में। ठीक है, तो फिर मैं किससे ये करूँ ना। मैं भगवान श्री कृष्ण से अभी पूरा उसमें जीवन मैंने अर्पण कर दिया हूँ। उसके इसमें रहती हूँ मैं, आरती, उसका नामस्मरण। और बस जो गरीब लोग रहते हैं उनको, जिनके जो गरीब है, जिनका भोजन नहीं है, बस उनकी सेवा करती हूँ। ये मेरा पूरा मैंने अर्पण कर दिया गुरुजी। आगे का मेरा ये विचार है कि हम दोनों इधर वृंदावन में रहेंगे और सब बाकी कुछ मोह माया तो पूरा त्याग ही दिया मुझे। ना सोना का मोह, ना कपड़े का मोह। उलट मैं अपने जो मेरे कपड़े हैं वो निकाल कर सब गरीब लोगों को बांट देती हूँ। मेरे लिए सिर्फ जो रोज के 2 कपड़े हैं वो पहनने के लिए रखे हैं, और जो साड़ियाँ है मेरी वो सब निकाल के पूरे जो गरीब लोग रहते हमारे इधर, जो जिनके बेचारे को पहनने को नहीं है, कोई ये करने को नहीं है, उनको मैंने सब बांट दिए हैं। क्योंकि मैं जब से कथा सुन रही हूँ, 3 साल हो गए आज, 3 साल से मैं आपकी भागवत कथा सुन रही हूँ, जो अंदर से मेरे कान से जाता है। जब मैं खाना बनाती, जब मैं कुछ बर्तन करती, तब कोई घर पे नहीं रहता, मैं अकेली रहती और मेरी श्री कृष्ण भगवान रहती। ये तो काम पे चले जाते बाहर। लेकिन मैं रोती गुरुजी, आपको सच में बताती। मैं जब आपकी कथा सुनती ना, अक्षरशः मेरे आँख में पानी आ जाता गुरुजी। बहुत भक्त ही हो गई मैं आपकी।
सही है, आप सही राह पर हैं। अच्छा है, भगवान आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ाएं। दूसरा ऐसा है गुरुजी कि ये जो मेरी बहन जैसा मैंने इनको माना है, इनके पति नहीं है, इनको मैं पूछूं इनको क्या करती मैं इनके लिए। राधे राधे महाराज जी। ये तन मन धन से आपके इसमें चले गए और रोज कथा सुनते और रोज मुझे बोलते बैलेंस डाल दे रुशाली, बैलेंस डाल दे। रोज मैं बैलेंस डालती, 7 काम छोड़ के मेरे बेटे को भी बोला कि बैलेंस डाल दे। इनकी वजह से मैं आई, मुझे तो पति नहीं है, मेरी परिस्थिति भी नहीं है, लेकिन ये बोले कि नहीं रुशाली, एक दिन पहले कॉल किया, रुशाली बैग भर और चल मेरे साथ। मैं इनके साथ कार में बैठे आई, मुझे सपने में भी सोचा नहीं था कि एकदम शॉक हो गई मैं। मतलब आपको भी धाम का वास करा दिया। हाँ अच्छा, बहुत। और मेरे बेटी को गुस्सा बहुत आता, 2 साल से हो जाएगा। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे लगता कि यहाँ से जाऊँ मत। ठीक है, मेरे आप विठल भगवान है, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ विठल का। सुनाओ सुनाओ मैया, सुना दो। विठल विठल गजरी, विठल विठल गजरी, विठल विठल गजरी, अवघी दुमा दुमली पंढरी, अवघी दुमा दुमली पंढरी, होतो नामाचा गजर, होतो नामाचा गजर, दिंड्या पताकांचा भार, दिंड्या पताकांचा भार, निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान, निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान, अपार झाले वैष्णव, हरि कीर्तनाची दाटी, हरि कीर्तनाची दाटी, तेथे चोखा झाला मानी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमा दुमली पंढरी, अवघी दुमा दुमली पंढरी। ओम सुंदर, बहुत सुंदर, खुश रहिए।